दोस्तों, जब भी एक्ट्रेस मंदाकिनी की बात होती है तो फिल्म राम तेरी गंगा मैली याद आ जाती है और साथ ही वो सीन भी आंखों में तैरने लगता है जब मंदाकिनी सफेद लिबास में झरने के नीचे नहा रही थी। यह फिल्म सुपरहिट रही और यह झरने वाला सीन मंदाकिनी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। राज कपूर ने मंदाकिनी को फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लॉन्च किया था। फिल्म से मंदाकिनी रातों रात स्टार बनी और उसके बाद कुछ एक फिल्में और की, लेकिन फिर मंदाकिनी फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम से नाम जुड़ने के बाद मंदाकिनी ने साल 1996 में फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और वह अपने परिवार के साथ आम जिंदगी जीने लगी, लेकिन फिर भी वह बदनुमा दाग मंदाकिनी के नाम से हट नहीं रहा था। कैसे उन्हें राज कपूर ने अपनी फिल्म के लिए खोजा और फिर वह रातों रात स्टार बन गई। फिर किस तरह से उसका नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा और वह हमेशा के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गई। क्या था वो मंदाकिनी और दाऊद का रिश्ता, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मी मंदाकिनी का बचपन का नाम यास्मीन जोसेफ था। उनका दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं था, लेकिन मन में एक्ट्रेस बनने की चाहत जरूर पल रही थी। इसी चाहत के साथ जब मंदाकिनी मुंबई पहुंची तो उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। जैसा कि हर किसी के साथ होता है, उन्हें भी कई प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स ने रिजेक्ट कर दिया। आखिर में राज कपूर की नज़र मंदाकिनी पर पड़ी और उन्होंने राम तेरी गंगा मैली में लीड एक्ट्रेस के तौर पर उसे कास्ट करने का फैसला किया। वैसे तो राज कपूर पहले यह फिल्म डिंपल कपाड़िया के साथ बना रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने डिंपल कपाड़िया के साथ इस फिल्म के लिए कुछ शूट भी पूरा कर लिया था, लेकिन राज कपूर के मन को तसल्ली नहीं मिल रही थी। वह एक ऐसे नए चेहरे की तलाश में थे जो एकदम मासूम हो और पहाड़ी परिवेश उसके हाव भाव में नजर आए। फिर मंदाकिनी के साथ जब राज कपूर उसी सीन को शूट किए जिसे वह डिंपल कपाड़िया के साथ शूट किए थे, तो उन्हें मंदाकिनी के रूप में एक हीरा मिल चुका था और इस तरह से मंदाकिनी को अपनी पहली फिल्म राम तेरी गंगा मैली मिल गई। यह फिल्म रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो गई। हालांकि इस फिल्म में मंदाकिनी के झरने वाले सीन पर खूब बवाल भी हुआ था। झरने के नीचे मंदाकिनी सिर्फ सफेद साड़ी में नजर आई और इस सीन को 80s के हिसाब से काफी बोल्ड बताया गया था। खैर, इस विवाद का मंदाकिनी के करियर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वह अपने करियर में आगे और भी फिल्मों में काम की, लेकिन उन्हें जो स्टारडम अपने डेब्यू फिल्म से मिला था वैसा स्टारडम उसे फिर नहीं नसीब हुआ और मंदाकिनी एक वन मूवी वंडर गर्ल बनकर ही रह गई। वैसे आज भी मंदाकिनी को लोग सिर्फ राम तेरी गंगा मैली की वजह से ही जानते हैं। मंदाकिनी साल 1985 में फिल्मों में डेब्यू की थी और इसी के कुछ सालों बाद उनका नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन से दाऊद इब्राहिम ने मंदाकिनी की जिंदगी में कदम रखा, उसी दिन से मंदाकिनी के करियर पर बुरा असर दिखना शुरू हो गया। मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम के बीच कुछ चल रहा है, इसकी चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब दोनों की साल 1994 में दुबई के एक क्रिकेट स्टेडियम से कुछ तस्वीरें सामने आई थी। दुबई के स्टेडियम से निकली ये तस्वीरें आग की तरह फैल गई और पूरे इंडस्ट्री में अब चर्चा होने लगी कि मंदाकिनी का दाऊद इब्राहिम के साथ चक्कर चल रहा है। इसका असर एक्ट्रेस के करियर पर भी होने लगा। ऐसा बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी की खूबसूरती पर फिदा हो चुका था, जिसके बाद वह मंदाकिनी को फिल्में दिलवाने के लिए फिल्म मेकर्स को धमकाने लगा। इसी वजह से फिल्म मेकर्स मंदाकिनी को साइन करने से कतराने लगे। वैसे तो बॉलीवुड का यह वो दौर चल रहा था जब यहाँ पर अंडरवर्ल्ड सीधा दखल देता था। कई बॉलीवुड स्टार्स को डॉन के घर दुबई में होने वाली पार्टियों में अक्सर देखा जाता था। फिर साल 1993 में जब मुंबई बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया तो पुलिस मंदाकिनी से भी पूछताछ की। इसके बाद दाऊद की वजह से मंदाकिनी के करियर, छवि और उसके दामन पर जो दाग लगा वह कभी हट नहीं पाया।
मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम के साथ अपनी मर्जी से थी या किसी के दबाव में, इस बात का तो खुलासा कभी हो नहीं सका, लेकिन एक डॉन के साथ नाम जुड़ने से उन्हें अपने करियर में भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस बारे में मंदाकिनी एक इंटरव्यू में बताई थी कि उनके और दाऊद के साथ वाली बात अब अतीत हो चुकी है और वह उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करना चाहेंगी। वह इसके कारण पहले ही काफी कुछ झेल चुकी है और अब वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी साल 1990 में एक बौद्ध भिक्षु से शादी कर ली। उनके पति का नाम डॉक्टर केग्यूर रिम्पोछे ठाकुर है और वे सभी साथ में मुंबई में ही रहते हैं। मंदाकिनी को एक बेटा रब्बिल ठाकुर है और उनकी इकलौती बेटी का नाम इनाया है। बॉलीवुड से रिटायर होने के 26 सालों के बाद वह एक म्यूजिक एल्बम माँ ओ माँ में दिखी थी और फिर तब से वह बॉलीवुड से गायब ही है। तो यही थी वन मूवी वंडर गर्ल मंदाकिनी की कहानी, जिसका करियर दाऊद के साथ नाम जोड़ने की वजह से बर्बाद हो गया। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।